जब भी हम किचन में जो कड़ी पत्ता देखते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं कि इसको एज अ फ्लेवर वगैरह ऐसे ही यूज़ करना है सब्जी में। लेकिन आज आप ढेर सारे जो कड़ी पत्ते देख रहे हो, तो आप यही सोच रहे होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम इससे बनाने हैं बहुत ही यमी, टेस्टी और हेल्दी हमारी सब्जी। सब्जी की प्रॉब्लम सभी घरों में होती है कि डेली खा खा कर सेम सी बोर हो जाते हैं। तो आज हम कुछ हटके और कुछ अलग सी बढ़िया सी सब्जी बनाने वाले हैं कड़ी पत्ते की। देख लीजिए कड़ी पत्ता मैंने कितना लिया हुआ है, आपको दिखाई दे ही रहा है। मैंने बड़ा बाउल है वो हाफ लिया हुआ है इतने कड़ी पत्ते का। तो इसको हम अलग से अब रखते हैं। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं जो है सरसों का तेल डालूंगी। सरसों के तेल के बारे में आज फिर से मैं बता रही हूँ। कई लोग सब्जी, मैंने एक व्यक्ति की खाई थी सब्जी, तो उनको यही नहीं पता था कि सरसों का तेल हम डाल देते हैं सब्जी में, लेकिन उसका करना क्या है। तो मैं यही बता रही हूँ, इसको अच्छी तरह से, जब तक भाप नहीं अच्छी तरह से ना 5 मिनट निकलती, तब तक नहीं आपने गैस बंद करना। तो उसके बाद अब मैंने अब गैस में गर्म होने के लिए रख दिया है। दूसरे हफ्ते मैंने अब आलू लिए हैं, ये देखिए 6 आलू लिए हैं मैंने, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अब इनको हमने अच्छी तरह से वॉश करके हमने पील ऑफ करना है, मीन्स टू छील लेना है। छील कर फिर वॉश करना है और फिर इस साइज़ में कट करना है। कट मतलब मैं कटिंग वगैरह इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि ये सभी को आती होती है। अगर जिसको नहीं आती कमेंट बॉक्स में बताएं, तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस तरह से ऐसे कट किए हुए हैं, यही सीधा दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमने जो है आलू लेने हैं, और जो सरसों का तेल है हमारा अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। ये देखिए अब मैंने गैस भी बंद कर दी थी, मतलब 5 मिनट अच्छी तरह से भाप जब निकल चुकी थी ना, तब गैस बंद कर दी थी। अब अगेन मैं गैस चला रही हूँ, क्योंकि ये बात आपने याद रखनी है। क्योंकि अगर इसमें से भाप नहीं निकलेगी, इसका कच्चापन नहीं निकलेगा, तो सारी सब्जी का टेस्ट बेकार हो जाएगा। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। कई लोग ऐसे ही बस सरसों का तेल रखा, हल्का सा गर्म किया, गर्म हो गया, अभी 1 सेकेंड ही भाप निकल दे, साथ के साथ सब्जी डाल देते हैं। तो उससे जो सरसों का तेल का कच्चापन रह जाता है, और सारा सरसों का तेल ही मुँह में आता रहता है सारी सब्जी में, और सारी सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको वो भाप सी निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको निकालने के बाद बस इसको हमने ऐसे हिलाते जाना है आलू को 2-3 मिनट, ये देखिए, ताकि जो सरसों का तेल है इस पर अच्छी तरह से लग जाए। तो अब हमने बस फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है, ये एक तरफ और है। अब दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ एक प्याज। प्याज मैंने, ये बहुत बड़ा प्याज है मेरा, स्क्रीन में थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप छोटे हैं तो 2 ले लीजिए, नहीं तो बड़ा है तो 1 ले लीजिए, बहुत है ये। अब इसको हमने अच्छी तरह से पील ऑफ करके चॉप कर लेना है। चॉप भी ये देखिए इस तरह से करना है जैसा कि साइज़ में आपको दिखा रही हूँ। इसका अलग से कोई तड़का नहीं मैं बना रही हूँ अपनी सब्ज़ी का, सब ऐसे ही बनेगा, लेकिन रस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो अब इसको मैंने एज इट इसमें डाल देना है। ये बिल्कुल नए तरीके से बन गया, और जिनको नहीं भी सब्जियां बनानी आती ना, अलग से तड़के नहीं बनाने आते, तो वो भी इसको बहुत इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से अब इसमें डाल के इसको हिला दिया है। और फिर मैंने ली है हमारी ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया था, जैसे हम मेथी बनाते हैं ना, आलू मेथी की सब्ज़ी, वैसे ही हमने ये हमारा कड़ी पत्ता वैसे चॉप कर लिया है। और अब इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसमें डाल देना है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको डालने के बाद, ये देखिए अब इसको हमने डालने के बाद क्या करना है, अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसको ये देखिए सारे कड़ी पत्ते हमने डाल दिए हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस तरह से हमने इसमें कड़ी पत्ता, जैसे मेथी बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग होता है और हेल्दी भी होती है। और जैसे सब्जी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप दही के साथ खाओ ना, पराठा जैसे वगैरह किसी के साथ, रोटी के साथ, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब इसको बस अच्छी तरह से हिलाकर फिर इसमें मैं डालूँगी हमारे टमाटर। टमाटर भी मैंने ये से 4 के करीब लिए हुए हैं। 4 टमाटर मैंने इसमें कट करके डाले हैं, तो ऐसे ही चॉप करके। तो अब इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले। पहले हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, जैसा आपको ठीक लगे। एक जैसे रख लेना स्पून की, उसी के मेजरमेंट से के हिसाब से चलते रहें। और मैंने जो चमची होती है हमारे नमकदानी में, वो वाली मैंने 1.5 स्पून इसमें डाल दिया है, छोटी छोटी जो होती हैं, जैसे कि आपको दिखाया छोटी छोटी डाल। अब मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैं थोड़ी सी आज ज़्यादा डाल रही हूँ, कम खाते हैं तो आप कम भी डाल दें। मैंने इसमें 2 स्पून डाले हैं, जो छोटी छोटी चमची होती हैं
वो बोले आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से हिला देना है और इसको ऐसे ही हिलाकर बनते रहने देना है। बीच बीच में इसे बस चलाते रहें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और नीचे भी ना लग जाए, क्योंकि ये मैं ओपन रख कर ही सब्ज़ी बना रही हूँ। क्योंकि अगर हम ढक देते हैं ना तो बहुत ही जैसे ना ढली ढली सी ज़्यादा बन जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। तो हमने बीच बीच में से हिलाते जाना है, साथ साथ में कोई भी काम किचन में आप करते जाएँ। तो इस तरह से मैंने इसको सिर्फ हाफ सा ढक देना है, पूरा नहीं ढकना है, सिर्फ हाफ सा। इस तरह से ये देखिए हाफ सा बस ढकना है ताकि इसकी भाप भी बीच में से निकलती रहे और सब्ज़ी भी हमें दिखती रहे कि कितनी बन रही है। तो इस तरह से बस बीच बीच में हिलाकर हमारी ये सब्ज़ी जो है बनकर तैयार हो रही है। अब ये देखिए इसमें हम डाल रहे हैं गरम मसाला। गरम मसाला की भी मैं 2 चमचियाँ ही डालूँगी, जो हमारी नमकदानी होती है। ये मैं इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि ये नमकदानी वाली, क्योंकि ये हमारी मोस्टली घरों में ऐसी ही होती है। नहीं तो मेरे पास प्रोफेशनल जो हैं वो भी स्पून्स हैं, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो नॉर्मल घरों में बनाने वाली ही है। तो उनको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, वो ईज़िली बना लेते हैं वैसे है। तो अमचूर की मैंने 2 चमचियाँ ही डाली हैं इसमें, तो मसाले की भी 2 ही। तो अब इसको अच्छी तरह से हिला देना है और ये देखिए हमारी सब्ज़ी है जो बनकर तैयार हो चुकी है, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा ना टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। इसमें हमने कड़ी पत्ता डाला, टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो चलिए इसको अब हम अपनी सर्विंग कटोरी में डालेंगे। तो ये देखिए इसको चाहे आप पूरी के साथ, रोटी के साथ, परांठे के साथ, दही और वगैरह के साथ ले लेना तो इसके ऊपर हो जाता है। दही बूंदी का रायता हो ना, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेकिन अभी तो मैं इसको ऐसे ही टेस्ट करके देखती हूँ कि अलग से कैसे लगेगी ये ओनली भी खाई जाए तो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी सी अलग है। लोग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोग मेथी की सब्ज़ी बना लेते हैं, पालक की सब्ज़ी ऐसे बना लेते हैं, लेकिन आई थिंक जहाँ तक मेरी सोच है कि ये कड़ी पत्ते की सब्ज़ी किसी ने नहीं बनाई होगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं ऐसी न्यू न्यू रेसिपी आपको शेयर करती रहूँ। और ये वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच।